वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर के बेस पे हम लोग वर्धमान एवं ह्रासमान के बेसिस पे प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक देखे थे। अब उसी का आगे कंटेंट को हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के माध्यम से देखते हैं। भाई इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये किसके बेसिस पे रहेगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। जिस तरीके से अवकलन के बेसिस से हम लोग देखते हैं डी/x sin x इक्वल टू cos x, डी/x cos x इक्वल टू माइनस sin x, डी/x tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, डी/x cot x इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर x, डी/x sec x इक्वल टू sec x into tan x, डी/x cos x इक्वल टू माइनस cos x into cot x, डी/dx x power n equal to nx to the power n minus 1, डी/dx equal to 0, डी/dx a to the power x equal to a to the power x log a, डी/dx log x equal to 1 by x, डी/dx x power n equal to nx to the power n minus 1, डी/dx a to the power x equal to a to the power x log a, डी/dx sin inverse equal to 1 by under root में 1 minus x square, डी/dx cos inverse equal to minus 1 by under root में 1 minus x square, डी/dx tan inverse equal to 1 by 1 plus x square, डी/dx cot inverse equal to minus 1 by 1 plus x square, डी/dx sec inverse equal to 1 by x under root में x square minus 1, डी/dx cosec inverse equal to minus 1 by x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बेसिस पे हम लोग इस फार्मूला के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो इसमें हम लोगों के पास बेसिकली बहुत सारे मेथड होते हैं। हमारे पास जो डी/dx u प्लस भी, डी/dx u माइनस भी, डी/dx u बाई भी, डी/dx u बाई भी, डी/dx u भी के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे होगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। f(x) इक्वल टू 2x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे हमारे पास ये है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से SOLVE डॉट सॉल्व इट्स गिवन दैट। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या गिवन डाटा है, इस डाटा गिवन को यहाँ पर लिखिए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस पे हमारे पास जो भी डाटा गिवन है ये क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस पे है। यहाँ पर SOLVE डॉट सॉल्व के बेसिस पे है। हमारे पास f(x) इक्वल टू 2x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के बेसिस पे है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन डाटा के बेस पे हमारे पास ये है। यहाँ पर हमारे पास जो भी डाटा गिवन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास f(x) इक्वल टू 2x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के बेस पे होता है। क्लियर, अब जब भी हम लोग टू रेस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन टू रेस्पेक्ट ऑफ x टू sin x इक्वल टू cos x इक्वल टू माइनस sin x टू tan x इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या होता है sec स्क्वायर x sec, देन cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, देन sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x, देन cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a, डी/dx log x इक्वल टू 1 by x e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x, डी/dx इक्वल टू 0 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। डिवीजन लॉ के बेस पे, मल्टीप्लिकेशन लॉ के बेसिस पे भी हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस हमारे पास ये आता है फार्मूला के बेसिस में डी/dx sin x, डी/dx cos x, डी/dx tan x, डी/dx cot x, डी/dx sec x, डी/dx cosec x, डी/dx sin x, डी/dx cos x, डी/dx tan x, डी/dx cot x, डी/dx sec x, डी/dx cosec x के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस में 6 आइडेंटिटीज के बेस पे हमारे पास 3 आइडेंटिटीज एंड 6 रेशियोज के बेस पे होता है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे मैं हर एक फार्मूला के हर एक क्वेश्चन में इसको रिपीट कराता हूँ ताकि आप लोगों को ये फार्मूला याद रहे और आप लोगों को कोई भी तरीके से डिफ्रेंशिएशन करने में किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ या समस्या का सामना करना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। पहला sin x के बेस पे होता है, पहला sin x इक्वल टू होता है भाई cos x, दूसरा cos x इक्वल टू होता है माइनस sin x, तीसरा होता है tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, चौथा होता है cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, पांचवा होता है sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x, cosec x इक्वल टू देखते हैं भाई लोग तो माइनस cosec x इंटू cot x ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन के बेस पे जान सकते हैं sin x के बेस पे cos x, cos के बेस पे sin x, tan के बेस पे sec स्क्वायर x और cot के बेस पे माइनस cosec स्क्वायर x, sec x के बेस पे sec x इंटू tan x
और कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स का बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। क्लियर। तो चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं भाई कि साइन के बेस पे क्या हो जाएगा, कॉस के बेस पे क्या हो जाएगा, टेन के बेस पे क्या हो जाएगा और कॉट के बेसिस पे भी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि साइन के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा और कॉस के बेस पे क्या हो जाएगा और टेन के बेस पे क्या हो जाएगा और कॉट के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए साइन के बेस पे देख लेते हैं, फिर कॉस आएगा। क्लियर। तो साइन के अकॉर्डिंग में देख सकते हैं, फिर कॉस के अकॉर्डिंग में हो सकता है, फिर टेन के बेस हो सकता है, फिर कॉट के बेस हो सकता है, फिर सेक के बेस हो सकता है, फिर कोसेक के बेस पे हो सकता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स। क्लियर। तो साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स, टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स, कॉड एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स, साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स, टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स, कॉड एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स हो जाएगा। साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स के बेसिस हो जाएगा। डी बाई डी एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर वन, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स इक्वल टू माइनस 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स इक्वल टू 1 बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बेसिस हो जाएगा। डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू यू डी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स यू भी के बेसिस पे हम लोग इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। डी यू प्लस भी के माध्यम से डी यू बाई डी भी प्लस डी भी बाई डी एक्स के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। भी के माध्यम से होता है एक फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स बाई भी का स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ से न्यूमरेटर के बेस पे डिनोमिनेटर के बेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के बेस पे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के बेस पे। ठीक है, यहाँ पर अंश हर के रूप में, हर अंश के रूप में हो जाएगा, हर गुणित अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक बटे में हर का वर्ग के बेस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं भाई। फार्मूला के अकॉर्डिंग में आपका प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई के बेस पे भी कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर लाइनर इक्वेशन के बेस पे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे जो होता है सेकंड क्वेश्चन के बेसिस पे भी यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो भी वेरिएबल के बेस पे रहता है, कॉन्स्टेंट के बेस पे होता है, वेरिएबल का पावर के बेस पे हम लोग इस चीज को वेरी करते रहता है। जब हम लोग रेस्पेक्ट अप टू एक्स के बेसिस पे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई। तो यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के बेस पे हमारे पास डिफरेंशिएशन के बेस पे x के बेसिस पे हमारे पास अलग अलग कंटेंट आएगा और उसी x के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे भाई। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आएंगे x के बेसिस पे टू इन्फिनाइट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0 प्लस माइनस 0, इस कंटेंट के बेसिस पे भी हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स के बेस पे भी हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस से उसी क्वेश्चन के बेस से दिया गया हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के बेस पे दिया गया है। जहां पर हमारे पास यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, जहां पर कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स। जितने भी सी फैमिली है, सी फैमिली वाले जितने भी इंसान है सब नेगेटिव चार्ज वाले हैं।
जैसे लाइक दिस cos x now cot x now cosec x, क्लियर। तो cos x now cot x now cosec x के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग जब इसको पावर लॉ के बेस पे देखते हैं भाई, d बाई डी एक्स एक्स पावर n नाउ d बाई डी एक्स ए टू द पावर x नाउ d बाई डी एक्स log x now d by dx e to the power x now d by dx कॉन्सोनेंट के बेस पे हम लोग देखेंगे d by dx x power n equal to nx to the power n minus 1 d by dx e to the power x equal to e to the power x log a, then d by dx log x equal to 1 by x d by dx e to the power x equal to e to the power x, then d by dx equal to 0 के बेसिस पे हो जाएगा। नंबराइज के बेस पे हम लोग इस चीज को करते हैं, चाहे नेचुरल नंबर के बेस पे, होल नंबर के बेस पे, इंटीजर नंबर के बेस पे, रैशनल नंबर के बेस पे, इरेशनल नंबर के बेस पे या रियल नंबर के बेस पे हमारे पास हो जाएगा, क्लियर। तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो के बेसिस पे हमारे पास कई कंटेंट आते हैं भाई, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। like this d by dx x power n, like this d by dx a to the power x, now d by dx log x, at last d by dx e to the power x तक बेस हो जाएगा, at first d by dx c के बेसिस पे हो जाएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 6, फार्मूला नंबर 7, फार्मूला नंबर 8, फार्मूला नंबर 9, फार्मूला नंबर 10, फार्मूला नंबर 11, फार्मूला नंबर 12। फार्मूला नंबर 12 के बेसिस पे देखते हैं तो d बाय डी एक्स साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है भाई 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ फार्मूला नंबर 13 d बाय डी एक्स कॉस इनवर्स x minus 1 by root of 1 minus x square. Now formula number 14 d by dx tan inverse x equal to 1 by 1 plus x square. Now formula number 15 d by dx cot inverse x equal to minus 1 by 1 plus x square. formula number 16 d by dx ये हो जाएगा आप लोगों का sec इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। नाउ फार्मूला नंबर 17 d बाय dx cosec इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 बाय x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 के बेसिस हो जाएगा। इतने फार्मूला को आप लोगों को बार बार रिपीट मोड में बताया गया है, 3 से 4 लाख बार बताया जा चुका है भाई, इतने में याद नहीं होगा तो फिर कब याद होगा। इसलिए इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करते जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस सेशन के बेस पे लीजिए और अच्छे से इसको माइंड इट कीजिए, अच्छे से रिकॉल कीजिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लाइन टू लाइन प्रॉपर प्लेस पर उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको अच्छे तरीके से लिखना है भाई लोग, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं भाई। अब हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करके देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई ये किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, हमारे पास ये दोनों किसके किसके बेस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को क्या कर लेते हैं भाई, फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। हमारे पास ये किसके बेस पे रहेगा और किसके क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई, हमारे पास सॉल्व दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के बेस पे दिया गया है, ठीक है। हमारे पास ये दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के बेस पे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। हमारे पास नेक्स्ट कंटेंट क्या क्या आएगा, एफ एस एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स नाउ स्क्वायर ब्रैकेट 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के बेस हो जाएगा। देन एफ डेस एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 12x डी बाई डी एक्स 20 के बेस पे एफ डेस एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2 डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 9 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0 होता है, कंसोनेंट के बेस पे 0 होता है, जितने भी
अचर पद रहते हैं क्या होता है उसका वैल्यू शून्य के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं एफ डैश एक्स के बेस पे 2x क्यूब के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। ठीक है, तो 2x क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर, तो यहाँ से देखते जाइए भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है। तो एफ एक्स के बेस पे दिया गया है 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 12x प्लस डी बाई डी एक्स 20। चलिए, तो एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 9 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी बाई डी एक्स प्लस कंस्टेंट के बेस पे आप लोग कांस्टेंट के बेस पे हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप के बेस पे देखते हैं। हमारे पास जो रूल्स के अकॉर्डिंग में क्या था भाई कि डी बाई डी एक्स यू भी पहला, दूसरा डी बाई डी एक्स यू बाई भी ये था, तीसरा डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, चौथा डी बाई डी एक्स यू माइनस भी। चलिए, अब यहाँ से देखते हैं भाई डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या होगा, डी बाई डी एक्स के माध्यम से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं ये किसके बेस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से, तो डी बाई डी एक्स यू बाई भी, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के बेस पे दिया गया है। तो पहला डी बाई डी एक्स यू भी, डी बाई डी एक्स यू बाई भी, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी। तो डी बाई डी एक्स यू भी, डी बाई डी एक्स यू बाई भी, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी, डी बाई डी एक्स यू भी, डी बाई डी एक्स यू बाई भी, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से क्या हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के बेसिस पे क्या कंटेंट आएगा। इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो पॉजिटिव के बेस पे नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के बेस पे होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बेस हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के बेस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से डील कर सकते हैं और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर है डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से है, फिर दूसरा डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से है, फिर तीसरा डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से है, फिर चौथा डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से देख सकते हैं, फिर डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से देख सकते हैं, फिर डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से देख सकते हैं और यू माइनस भी के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से देखते हैं तो ये हो जाता है यू डी भी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स होता है। नाउ सेकेंड यू बाई भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स पूरे के बारे में हो जाएगा v का स्क्वायर। नाउ डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू नाउ डी बाई डी एक्स यू माइनस भी देन डी यू बाई डी एक्स माइनस डी भी बाई डी एक्स के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में ये आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के बेस पे क्या होगा, x पावर n a टू दी पावर x e टू दी पावर x log x c के बेसिस पे क्या कंटेंट होगा और इस कंटेंट के बेसिस से हमारे पास क्या कंटेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं भाई। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 नाउ प्लस 9 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 12 इंटू एक्स के बेसिस पे 1 होता है। जीरो का कोई रोल नहीं है भाई, जीरो का यहाँ कोई रोल नहीं है। आई रिपीट एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 देन एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 12x प्लस डी बाई डी एक्स
20। नाउ यहाँ पर जितने भी कंस्टेंट है सभी बाहर आ जाएंगे भाई। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 9 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस कंस्टेंट के बेस यहाँ पर है तो 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 एक्स क्यूब इक्वल हो जाएगा एक्स पावर एन देन एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन के बेसिस होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो डी 2 हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स पावर प्लस एक्स क्यूब प्लस 9 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 यहाँ पर हो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 2 प्लस 9 2x टू द पावर 2 माइनस 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 1, कोई रोल नहीं, 12 1 जा 12। यहाँ पर हो जाएगा, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो भाई एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जा 6 2 3 जा 6 3 2 जा 6 2 3 जा 6, क्या दिक्कत है, 9 2 जा एडिन एक्स प्लस 12 एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस एडिन एक्स प्लस 12 सभी 6 के मल्टीपल के बेस पे है। फैक्टर सभी 6 के गुणज के बेस पे है। मल्टीपल के बेस पे होता है, एक फैक्टर के बेस पे होता है। फैक्टर मल्टीपल मल्टीपल फैक्टर, फैक्टर मल्टीपल मल्टीपल फैक्टर के बेसिस पे हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दिया गया है एफ एक्स के बेस पे दिया गया है 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 12x प्लस डी बाई डी एक्स 20 एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 9 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस कंस्टेंट के बेस पे 0 है भाई। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा एक्स पावर 3 इक्वल टू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 9 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 12 1 जा 12 एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 3x टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस 9 2x टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 तो 9 इंटू 2x प्लस 12 1 जा 12 एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18x प्लस 12 1 जा 12 के बेस हो जाएगा। यहाँ पर 6 का मल्टीपल के बेस पे 6 से कॉमन निकाले भाई, निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए कॉलम लगा देते हैं भाई। यहाँ से इसका बॉर्डर सीमा है, बाघा बॉर्डर है भाई। पाकिस्तान नहीं जाना है आपको, इंडिया में ही रह करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पाकिस्तान आपको जाना नहीं है। क्लियर, ना पाकिस्तान जाना है ना अफगानिस्तान जाना है। क्लियर, आपको यहीं पर रहना है और सॉल्व करना है। चलिए अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं सिंस एफ यू, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं सिंस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के बेस होता है देन 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बेस होगा। अब यहाँ पर फैक्टराइज कर लेते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बेस पे है। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन के बेस पे रहता है। इक्वेशन के बेस पे क्या रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से इसका कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 3 नाउ सी इक्वल टू 2 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ से हम लोगों का एक रूल होता है ए इंटू सी 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2 के बेस हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि आपके पास सपोज 20 आया है तो 20 किसके किसके टेबल में आता है भाई, तो 4 5 6 20 होता है, 5 चौक 20 होता है, 2 धाम 20 होता है, 10 दूनी 20 होता है, 20 एकम 20 होता है, 1 20 सम 20 होता है, इतना होता है। क्लियर, तो 4 5 6 20 5 दूनी और यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा भाई, 2 धाम 20 होता है भाई, 10 दूनी 20 होता है भाई, 20 एकम 20 होता है भाई और 1 20 सम 20 भी होता है भाई। ठीक है, अगर 20 के बेस पे आया, फिलहाल तो हमारे पास 20 नहीं आया, 2 आया है, 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसको आप लोग क्लास 10 के बेसिस पे पढ़े हैं भाई। मैथमेटिक्स में मध्य पद तोड़ करके गुणन खंडन कीजिए, 4 नंबर का जो आता था आप लोगों को माइंड में आ गया होगा भाई। ठीक है, कोरोना काल वाले होंगे तो ज़्यादा याद नहीं आया होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 3, सी का वैल्यू है 2, ए इंटू सी इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 2 के बेस पे 2 1 जा 2 के बेस हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को फैक्टराइज करना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा। यहाँ से मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, 2 1 जा 2 2 आया भाई, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, बी बिल्कुल आएगा भाई। तो इसी को फॉलो कर लेते हैं भाई हम लोग। चलिए
यहाँ से इस रूल्स को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो मत कीजिए, ठीक है। आईडी को किसी का फॉलो नहीं करना है, आपको इस फॉर्मूला को फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इनपुट करते हैं। आउटपुट हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बेसिस पे। देन यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के बेस यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x नाउ x प्लस 2 इक्वल टू 0 बेस हो जाएगा। नाउ x इज कॉमा x प्लस 2 नाउ 1 इज कॉमा x प्लस 2 इक्वल टू 0 बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, किसी को भी एज जुबिस जैसा आपकी मर्जी भाई, प्लस को पहले लो या माइनस को लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। सो x प्लस 2 इक्वल टू 0 नाउ x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2 देन x इक्वल टू -1। क्लियर। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस किस में कन्वर्ट होता है, माइनस माइनस प्लस, मल्टी डिवाइड, डिवाइड मल्टी, डिवाइड मल्टी, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस मल्टी डिवाइड, डिवाइड मल्टी के बेस होता है। क्लियर। इस रूल्स को आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 मार्च से बताते आ रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत 10 जून के बेसिस पे हुआ था, फिर भी 2 मार्च तक बेसिस, अब 1 साल होने को है भाई, इतना तो याद हो गया होगा, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के बेस पे है। अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करना है भाई, मुख्य निष्कर्ष निकालना है भाई। निष्कर्ष में पहुँचते हैं भाई। अब जब मैच खत्म हो जाता है तो निष्कर्ष निकलता है, कौन जीता कौन हारा, कितने रन से जीता, कितने विकेट से जीता, कौन मैन ऑफ द मैच पाए, कौन मैन ऑफ द सीरीज के माध्यम से लास्ट मैच है फाइनल मैच के बेसिस पे। उसी प्रकार यहाँ पर अंतिम ओवरों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका निष्कर्ष निकालते हैं भाई। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा भाई, इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन के बेस पे है, एफ एक्स के बेस पे है 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के बेस पे। क्लियर। तो चलिए उसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ये किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किस किसके बेसिस में भी आएगा। एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के बेस पे। एक्स का मिस्टेक था, माइनर मिस्टेक यहाँ पर, बट एक्स है यहाँ पर, क्योंकि अगर एक्स नहीं रहेगा तो दोनों अचार पद हो जाएंगे भाई, तब तो यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्लियर। इसलिए आपको लाइन टू लाइन देखना है, एक्स के पद को लेकर के चलना है भाई, बड़े पद को पहले लेना है भाई, उसके बाद छोटे पद, फिर सबसे, ठीक है, बड़ा भाई, मंझला भाई, फिर सबसे छोटा भाई, फिर आप लोगों का अचर पद वाला इंसान आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पर भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई। एट फर्स्ट यहाँ से हो जाएगा, फर्स्ट टाइम हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास -2 आया है और एक्स का वैल्यू -1 आया है। तो पहला ए के बेस पे देखते हैं, तो इन्फिनिटी के बेस पे देखते हैं, तो -इन्फिनिटी और -2 को लेकर के देखते हैं भाई। तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है भाई, यहाँ पर ये आता है भाई कि यहाँ पर x प्लस 2 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर वर्धमान होगा भाई, यहाँ पर आय में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, इनकम बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में देखते हैं भाई, सेकेंड कंडीशन क्या होता है, -2 -1 दोनों नेगेटिव चीज है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 के माध्यम से देखेंगे भाई, x प्लस 2 x प्लस 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ह्रासमान हो जाएगा, ह्रास हो रहा है भाई, यहाँ पर लॉस हो रहा है भाई, ठीक है। नाउ थर्ड सी के बेस पे देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, -1 इंटू इन्फिनिटी के बेस पे देख लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 बेस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई, वर्धमान हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्धमान। अब ये दोनों के बेस पे है, तो यहाँ पर आप लोग यूनियन का सिंबल लगा सकते हैं भाई, -इन्फिनिटी -2 यूनियन -1 इन्फिनिटी, इस ये दोनों वर्धमान हो रहा है भाई, बाकी सब ह्रासमान हो रहा है भाई, ठीक है। ये आपके आंसर के बेसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस पे आपके पास ये है, एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के बेसिस पे, ठीक है। 8 नंबर के बेस पे है आपके पास, ये किसके बेसिस पे है, क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे है। ये किसके बेस पे है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग में है। ये किसके बेस पे है, क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस पे है। ये किसके बेस पे है, क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे है। एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के बेस पे। क्लियर।
तो एफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x प्लस 20 के बेस पे है, और एफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x प्लस 20 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए। एफ डैश एक्स के बेस पे देखेंगे तो d/dx 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x प्लस 20 के बेस पे देख सकते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू d/dx 2x³ प्लस d/dx 9x² प्लस d/dx 12x प्लस d/dx 20। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2d/dx x³ प्लस 9 d/dx x² प्लस 12 d/dx x प्लस 0 के बेस हो जाएगा। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 12 में 12 इंटू हो जाएगा 2 इंटू 3x टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 2x प्लस 12 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x² प्लस 13x प्लस 12 के माध्यम से भी हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आ जाएगा भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे आपके पास ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x प्लस 20 के बेस पे आंसर के बेसिस पे आप लोगों के पास ये आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका आगे का क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं भाई यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 SOLVE डॉट सॉल्व। चलिए सभी मेंशन कीजिए भाई, इस चीज़ को मेंशन कीजिए, सभी कॉपी में मेंशन करके रखिए। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे एफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5 के बेसिस पे दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी गिवन डाटा है, इस गिवन डाटा को बेस पे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं भाई। यहाँ पर क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, कैसे दिया गया है, कैसे सॉल्व करेंगे, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या कौन सा फार्मूला रखना है, अच्छे तरीके से इस चीज़ को देखिए भाई। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे आप लोग तो चौथा लाइन में पहुँच जाऊँगा भाई। ठीक है, हिंदी को आप लोग वही है कि सूरदास कबीर दास का है जो भी है, निंदक न्यारे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करे सुहाए। उसको आप कहीं से भी पढ़ोगे, 2 मिनट सो भी जाओगे तो फिर वही सुनाई देगा। लेकिन मैं समय अगर थोड़ा सा एक मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए नज़र से इधर से उधर किए, मतलब मैं दूसरे लाइन से चौथे लाइन में पहुंच जाऊंगा और उस बीच में क्या क्या हुआ ये आपको समझ में नहीं आएगा भाई। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर आपके निगाहें को, नज़र को जमाए रखना है भाई। ठीक है, अपलक, बिना पलक झपकाए। ठीक है, नज़र को टिकाए रखिए। ठीक है, नज़र को टिकाए रखिए, निगाहें को बनाए रखिए इस पैनल पर। ठीक है, क्योंकि यही आपका जो बोर्ड पेपर है क्लास 12 मैथमेटिक्स का, जितना नज़र को आप यहाँ पर टिकाए रहेंगे उतना ही आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने पर उस एग्जाम हॉल में टिक पाएंगे भाई अच्छे तरीके से। इसलिए इस पर नज़र को जमाए रखिए इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, जितना नज़र को जमाए रखेंगे, ठीक है, उतना ही आपको मज़ा आएगा, उतना ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा भाई। ठीक है, अगर नज़र इधर से उधर हो गया भाई, दुर्घटना, देखो नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये एक मुहावरा होता है ना, नज़र घटी दुर्घटना घटी। नज़र को जैसे ही हटाओगे भाई, देखो एफ एक्स के बाद 2x³ कहाँ से आया, क्यों आया सर, कहाँ से गया, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँगा, इसलिए यहाँ पर आपको नज़र को टिकाए रखना है। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को जो रस है, श्रृंगार रस, ये याद आ रहा होगा भाई कि राम को रूप निहारती जानकी, कंगन की नक की परछाई, याता सब भूली गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। इस चीज़ को आपको नहीं जानना है भाई, श्रृंगार रस में नहीं जाना है आपको। ठीक है, अभी हिंदी में हम लोग बाद में पहुँचेंगे। 2 प्रकार के रस होता है, संयुक्त श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। यहाँ पर श्रृंगार रस में आपको नहीं जाना है, आपको मैथमेटिक्स में ही रहना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी दिया गया है इस चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं भाई। ठीक है, निगाहें को जमाई रहिए, नज़र को बनाए रखिए। यहाँ पर तो दिया गया है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5 के बेसिस पे ये डाटा गिवन है। अब यहाँ से हमको डिफ्रेंशिएशन करना है टू रेस्पेक्ट ऑफ एक्स के बेस पे, एक्स के सापेक्ष हमको यहाँ पर अवकलन करना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फार्मूला है इसको तो मैं बोलता हूँ भाई। ठीक है, आप माइंड कीजिए, मुश्किल से 1 सेकंड में ही आप 100 बार बोल सकते हैं भाई। ठीक है, 1 मिनट के अंतराल में ही बोल सकते हैं। क्लियर? तो इसको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिकॉल कीजिए, बार बार लिख करके देखिए। ठीक है, किसी चीज़ को अगर बार बार डायग्राम को बनाओगे तो डायग्राम बन ही जाएगा, एक बार नहीं 1000 बार बनाइए, जब तक कि माइंड में सेट नहीं हो जाता है तब तक के। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5, उसी के भांति है ये भी क्वेश्चन, उसी के बेसिस पे बस थोड़ा सा नंबर इधर को उधर हुआ है भाई। ठीक है, उसको आपको सेट करना है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जिस तरीके से आपके बाल बिखरे रहते हैं, आप सेट करते हैं ना, सेट वेट लगा करके, उसी प्रकार यहाँ पर आपको सांचा लगाना है। आपको यहाँ पर सांचा लगाना है, फार्मूला लगाना है और इस चीज़ को सेट करना है भाई अच्छे तरीके से। ठीक है, 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5 के बेसिस पे आपके पास होता है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये किसके बेसिस पे आएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग SOLVE डॉट सॉल्व के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को मेंशन किया। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5 के
बेसिस पे है। अब एक्स के सापेक्ष यहाँ पर हम लोग इसका अवकलन करते हैं टू रेस्पेक्ट ऑफ एक्स टू डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाय डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5 के बेसिस पे होता है, सेम क्वेश्चन के बेस पे भाई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दीजिए भाई, सभी भाई एक साथ जुड़े हैं, अब इनका अलग अलग हो गए, सभी का शादी हो गया, अलग अलग हो गए, बंटवारा कर दीजिए जमीन को, कितने एकड़ आ रहा है, कितने डिसमिल में आ रहा है, ठीक है। तो 2x³ माइनस डी बाय डी एक्स 9x² प्लस डी बाय डी एक्स 12x, सभी को तोड़ दो, मरोड़ करके लिख दो भाई, माइनस डी बाय डी एक्स 5 के बेस पे। देखिए अब कितना सिंपल लगा, कितना यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, एकदम महान, जैसे कि एवरेस्ट की माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रहे हो आप, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा है भाई, जैसे कि आप ताजमहल देखने जाते हो 2-4 सीढ़ी चढ़ते हो भाई, वैसा बन गया ना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग छोटा से छोटा करने की कोशिश करो क्वेश्चन को, ठीक है। शॉर्ट से शॉर्ट हर एक स्टेप के माध्यम से इस चीज़ को लिखना चालू करो, ठीक है, और इस फार्मूला के माध्यम से इसको सॉल्व करना सीखो। अब जितना इजी नॉर्मल स्टेप लेते जाएंगे उतना ही आप लोगों को ईजी बनते जाएंगे भाई, ठीक है। अब चलिए आगे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस डी बाई डी एक्स 9x² प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5 के बेसिस पे, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस डी बाई डी एक्स 9x² प्लस डी बाई डी एक्स 12x हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स 5 के बेसिस हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस डी बाई डी एक्स 9x² प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5 के बेसिस पे हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस डी बाई डी एक्स 9x² प्लस डी बाई डी एक्स 12x इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स 6 के 5 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स x³ हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डी बाई डी एक्स x³ हो जाएगा माइनस 9 डी बाई डी एक्स x² के बेस हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 डी बाई डी एक्स यहाँ पर x के बेसिस पे हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स 5 के बेसिस पे हो जाएगा 0, 5 के बेसिस पे क्या हो जाएगा भाई 0 के बेस हो जाएगा। तो एफ एक्स के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5 के बेस पे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5 के बेस पे है। तो एफ डैश एक्स के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस डी बाई डी एक्स 9x² प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5 के बेस हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स x³ माइनस 9 डी बाई डी एक्स x² प्लस 12 डी बाई डी एक्स x के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि एफ एक्स के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5 के बेस पे जान सकते हैं भाई एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5। एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस डी बाई डी एक्स 9x² प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स x³ माइनस 9 डी बाई डी एक्स x² प्लस 12 डी बाई डी एक्स x और डी बाई डी एक्स 5 के बेसिस पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स के बेस पे हमारे पास ये हो जाएगा 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5 के बेस हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस डी बाई डी एक्स 9x² प्लस डी बाई डी एक्स 12x के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो एफ एक्स के बेस पे 2x³ माइनस
9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 के बेस हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 9 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 0 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो एफ एक्स के बेस पे है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 9 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी बाई डी एक्स एक्स के बेसिस हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट के बेस पे है तो यहाँ पर आप लोगों का 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी अचर पद के बेस पे रहते हैं, अचर पद के माध्यम से क्या होता है भाई, तो अचर पद के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये 0 के माध्यम से आता है। ठीक है, तो अचर पद के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसी चीज़ को देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5 हो जाएगा। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 9 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी बाई डी एक्स एक्स के बेसिस हो जाएगा। तो एफ एक्स के बेस हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5 के बेस हो जाएगा भाई। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं एफ डैश एक्स के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है और ये किसके किसके माध्यम से होगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इसको 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5 के बेसिस हो जाएगा। एफ डैश एक्स के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इसको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा भाई, हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है भाई, ये सामने आ जाता है 3x टू दी पावर 3 माइनस 1, ये माइनस का माइनस 9 हो जाएगा, ये सामने आ जाएगा 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 12, x का वैल्यू होता है 1 और ये हो जाएगा 0 का तो कोई रोल नहीं है भाई, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स एक्स पावर n इक्वल टू होता है nx टू दी पावर n माइनस 1 के बेसिस पे होता है। ये फार्मूला के बेस पे होता है भाई। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे होता है, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होता है। तो 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 12 इंटू 1 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर, तो एफ एक्स इक्वल टू 2x टू दी पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से इजी रूप में क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, एफ एक्स के बेस पे रहेगा कि एफ डैश एक्स के बेस पे क्या कंटेंट आएगा। ये दोनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करके देखते हैं भाई। एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर
प्लस 12x माइनस 5 एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 के बेस हो जाएगा। तो दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 के बेस पे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 के बेस हो जाएगा। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5 के बेस हो जाएगा। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 9 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी बाई डी एक्स एक्स के बेस हो जाएगा। देन एफ डैश एक्स टू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 9 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 12 इंटू 1 के बेस हो जाएगा। 12 1 जा 12 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। भाई ये इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं भाई। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट 3x टू द पावर 3 माइनस 1 टू माइनस 9 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 2x हो जाएगा प्लस 12 1 जा 12 2 3 जा के बेस पे देख लेते हैं 6 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18x प्लस ये भी 12 के माध्यम से ही आएगा। ठीक है, उसमें प्लस के माध्यम से, इसमें माइनस के माध्यम से। ठीक है, एक प्लस के बेसिस पे होता है, एक माइनस के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो एक को प्लस के माध्यम से कर सकते हैं, एक को हम लोग माइनस के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव के बेस पे, एक नेगेटिव के बेस होता है, एक नेगेटिव के बेस पे, एक पॉजिटिव के बेस होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव के बेस पे भी जान सकते हैं, नेगेटिव के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव के बेस पे क्या कंटेंट रहेगा और नेगेटिव के बेसिस पे क्या कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि एफ एक्स के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है, एफ डैश एक्स के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होता है, डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5 के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करके भी हम लोग इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स के माध्यम से क्या क्या कंटेंट रहेंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 के बेस पे है, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 के बेस पे है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं 6 बाहर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये यहाँ पर इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा भाई। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर फैक्टराइज के माध्यम से, ठीक है, यहाँ से हम लोग मध्य पद के विधि से हम लोग इस चीज़ को बना लेते हैं भाई। यहाँ पर क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। एफ डैश एक्स के माध्यम से हमारे पास जो कंटेंट आया है 6 के बेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के माध्यम से एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 9 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी बाई डी एक्स एक्स के बेसिस पे हो जाएगा। तो यहाँ से 6 बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के माध्यम से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको फैक्टराइज करके यहाँ से हम लोग बनाते हैं भाई, मध्य पद तोड़ के यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस में भी आएगा, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं।
एफ एक्स के बेस पे हमारे पास जो यहाँ पर दिया गया है 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5 एफ डेस एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5 हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5 हो जाएगा। एफ डेस एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5 हो जाएगा। एफ डेस एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस डी बाई डी एक्स 9x² हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5 के बेस हो जाएगा। देन एफ डेस एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स x² माइनस 9 डी बाई डी एक्स x² प्लस 12 डी बाई डी एक्स x माइनस 0। एफ डेस एक्स 2 इंटू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 9 x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 12 के बेसिस पे हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर। अब इसको मध्य पद तोड़ के यहाँ से हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। एफ डेस एक्स के माध्यम से हमारे पास ये आ गया है। अब चूँकि एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बेस पे होता है। देन x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इस कंटेंट के बेसिस पर जाएगा। मध्य पद के माध्यम से हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास होता है मानक वर्ग समीकरण a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर है x² माइनस 3x प्लस 2 के माध्यम से इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 2 के बेस हो जाएगा। 2 1 जा 2, क्योंकि a इंटू सी के बेस होता है, अभी बताया हूँ मैं। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को भी देख सकते हैं भाई कि मानक वर्ग समीकरण के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आएगा, ठीक है। तो मानक वर्ग समीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ax² के बेसिस पे क्या आता है, bx प्लस c के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 6x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 के माध्यम से हो जाएगा। अब यहाँ से दो कंटेंट लेते हैं भाई, x² माइनस 2x प्लस 2, ये 0 के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी ले लेते हैं भाई। x² माइनस 2x के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। x² माइनस 3x प्लस 2 के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये किसके बेसिस में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है। चूँकि एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, 6x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि 6x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के माध्यम से क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बेस पे क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं भाई कि 6x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के
माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 के माध्यम से क्या क्या कंटेंट रहेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के माध्यम से हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आपके पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स को बाहर करो भाई, एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर एक पर 1 बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग में अलग अलग के बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5 के बेस हो जाएगा। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 9 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 0 के बेस हो जाएगा। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 9 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 12 इंटू 1 के बेस हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू 3x टू द पावर 2 माइनस 9 इंटू 2x टू द पावर 1 प्लस 12 के माध्यम से हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के माध्यम से हो जाएगा। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के बेसिस पे हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इसके बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू 1। ठीक है, तो एक का 2 के बेस हो जाएगा, एक का 1 के बेस हो जाएगा। ठीक है, एक को हम लोग 2 के बेस पे जान सकते हैं और एक को हम लोग 1 के बेस पे भी जान सकते हैं। ठीक है, तो 1 के बेस पे हमारे पास ये हो जाएगा और एक 2 के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के बेस पे जान सकते हैं और 1 के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के बेस पे होता है, एक्स इक्वल टू 2, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब के माध्यम से दिया गया है, हमारे पास किसके माध्यम से दिया गया है, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 9 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 0, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 9 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 12 1 12, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू 3x टू द पावर 2 माइनस 9 इंटू 2x प्लस 12 के माध्यम से हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, देन एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, देन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, देन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू 2, देन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग यहाँ से कंडीशन रख सकते हैं भाई, पहला एक्स के बेसिस पे हमारे पास 2 के माध्यम से, तो पहला यहाँ पर हम लोग माइनस इन्फिनिटी और 1 लिखते हैं भाई, और ए के बेस पे ले लेते हैं। दूसरा हमारे पास कंटेंट हो जाएगा 1 और 2 के बेसिस हो जाएगा। तीसरा लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इन्फिनिटी के बेस हो जाएगा। तो इस कंटेंट में लेंगे तो यहाँ पर ही आप लोगों का क्या रहेगा, वर्धमान के बेसिस पे रहेगा, यहाँ पर कि x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है। यहाँ 6 के बेसिस पे, ये ग्रेटर देन 0 के बेस पे, मतलब ये आप लोगों का वर्धमान के बेसिस पे रहेगा। और यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर 6 x माइनस 2 और x माइनस 1 इज लेस देन 0 के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ह्रास मान रहेगा। और ये भी आप लोगों का 6 x माइनस 2 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन के बेस पे रहेगा, तो यहाँ पर आप लोगों का वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। तो एक में वर्धमान के बेसिस हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग ह्रास मान के बेसिस हो जाएगा। तो एक को वर्धमान के बेस पे जान सकते हैं, एक को ह्रास मान के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं। क्लियर, ये किसके किसके बेसिस पे है, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा, दिया है। एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 के बेस पे है। देन एफ डैश x इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 के बेस पे है। फिर एफ डैश x इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5 के बेस हो जाएगा। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 9 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी बाई डी एक्स माइनस 0 के बेसिस हो जाएगा। देन एफ डैश एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि साइन के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास अलग का क्वेश्चन आता है, कॉस के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास अलग कंटेंट के माध्यम से आता है भाई, ठीक है। तो एक को साइन के बेसिस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग कॉस के बेसिस पे भी जान सकते हैं भाई, टी साइन के बेस पे क्या होता है और कॉस के बेसिस पे भी क्या होता है, ठीक है। तो साइन के बेसिस पे जान सकते हैं और कॉस के बेसिस पे जान सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये साइन के एक रोडिंग में क्या आता है और कॉस के बेसिस में भी क्या आता है, ठीक है। तो साइन और कॉस के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये किसके किसके बेसिस में भी आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5, तो एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 के बेस पे है। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया है 2x क्यूब के बेसिस पे। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि साइन के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे देखते हैं, फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे देखते हैं भाई। एक साइन के बेसिस पे होता है भाई और एक कॉस के बेसिस पे होता है भाई, ठीक है। तो एक को हम लोग साइन के बेस पे क्लियर कर लेते हैं और एक को कॉस के बेसिस पे भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर फार्मूला के बेसिस में हमारे पास जो कंटेंट आते हैं वो आप लोगों के साइन के से रिलेटेड रहता है या फिर कॉस से रिलेटेड रहता है, ठीक है। क्योंकि साइन और कॉस को आप लोग अटैचमेंट की दृष्टि से भी आप लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे क्या होता है और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेसिस पे भी क्या होता है, ठीक है। तो साइन के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉस के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉस के बेस पे जान सकते हैं, फिर साइन के बेस पे जान सकते हैं, ठीक है। तो साइन के बेस पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स
cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स आई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू होता है वन बाई एक्स डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो के बेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं भाई हमारे पास ये जो 1 और 2 के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आया और इन्फिनिटी के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आ गया, और जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर के बेस पे रहता है और नेगेटिव नंबर के बेस पे रहता है तो फिर भी क्या क्या कंटेंट आते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के बेस पे हमारे पास बहुत सारे कंटेंट रहते हैं भाई, एक पॉजिटिव के बेसिस पे होता है, एक हमारे पास नेगेटिव के बेस होता है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कई आप लोगों के नेगेटिव होते हैं, कई आप लोगों के जीरोस के बेस पे रहते हैं। ठीक है, तो एक को पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग नंबर सिस्टम के अंतराल में देखते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के बेस पे दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर के बेस पे दिया गया है प्लस 12x माइनस 5 एफ डेस एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स और 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में भी आते जाएगा। क्लियर, क्योंकि एफ एक्स के बेस पे दिया गया है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 एफ डेस एक्स इक्वल टू दिया गया है डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 एफ डेस एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 12x माइनस डी बाई डी एक्स 5 एफ डेस एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब माइनस 9 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी बाई डी एक्स एक्स बेस पे है एफ डेस एक्स इक्वल टू 2 इंटू 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 माइनस 9 इंटू 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 12 1 12 के बेस हो जाएगा। देन एफ डेस एक्स इक्वल टू 2 इंटू 3x टू दी पावर 2 माइनस 9 इंटू 2x हो जाएगा प्लस 12 1 12 एफ डेस एक्स 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 के माध्यम से हो जाएगा। देन एफ डेस एक्स इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 देन 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 के माध्यम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि साइन के बेस पे क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पर मध्य पद में आ गया कि 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और x बाहर आ गया तो x माइनस 2 और माइनस 1 x माइनस 2 और इक्वल टू 0 और x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x माइनस 2 इक्वल टू 0 x माइनस 1 इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर के बेस पे दिया गया है भाई। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बेस पे दिया गया है और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x फर्स्ट माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x माइनस 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। एक वर्धमान के बेस पे आ जाएगा, एक ह्रासमान, फिर एक वर्धमान के बेस पे आ जाएगा, मतलब दो आप लोगों के वर्धमान के बेसिस पे। ठीक है, दो ठो कंटेंट यहाँ पर आप लोग वर्धमान के बेसिस पे है और एक कंटेंट आप लोगों के ह्रासमान के बेसिस पे, एक आप लोगों के ह्रासमान के बेसिस पे है और दो आप लोगों के वर्धमान के बेसिस पे। ठीक है, तो वर्धमान के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि वर्धमान के बेसिस पे भी आपके पास क्या क्या कंटेंट होता है और ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके
बेसिस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू x माइनस 2 और यहाँ पर माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बेस हो जाएगा तो 6 x माइनस 2 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 तो वर्धमान हो जाएगा, देन 1 और 2 हो जाएगा तो 6x माइनस 2 x माइनस 1 इज लेस देन 0 हो जाएगा, देन ह्रासमान हो जाएगा c 2 इन्फिनिटी हो जाएगा 6x माइनस 2 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, देन वर्धमान के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का एक में आप लोगों को वर्धमान के बेसिस पे है, एक आप लोगों के ह्रासमान के बेसिस पे है, एक वर्धमान के बेसिस पे, तो दोनों वर्धमान के बेस पे है 6x माइनस 2 x माइनस 1 और 6x माइनस 2 x माइनस 1 वर्धमान के बेसिस पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर